हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक लॉ का महत्वपूर्ण यूनिट एनवायरमेंटल लॉ का पार्ट 3। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी इस यूनिट के अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर कंसीडर कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिछली क्लास का होमवर्क, उसके अंदर हमने पूछा था आपसे आपसे पर्यावरण से संबंधित विवाद के लिए आवेदन पहली बार विवाद उठाने के समय से कितने महीने के भीतर दायर किया जा सकता है। और स्टूडेंट, और हमने पढ़ा था एनजीटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, एनजीटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो 20 सदस्य हो सकते हैं, 20 विशेष सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य। और इसी से संबंधित क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि एनजीटी में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में 10 विशेष सदस्य हैं और 10 न्यायिक सदस्य हैं, लेकिन इनकी अधिकतम सीमा हो सकती है 20 विशेष सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य। और होमवर्क में पूछा था हमने आपसे, पर्यावरण से संबंधित विवाद के लिए आवेदन पहली बार विवाद उठाने के समय से कितने महीने के भीतर दायर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि कथन कौन से हैं? कि फर्स्ट ऑप्शन है कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण पर्यावरण संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान के लिए एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की परिषद के परामर्श से चुना जाता है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन ए या दो, फर्स्ट या दो, दोनों कमिटमेंट सही है या कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसके अंदर केवल ए ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण पर्यावरण संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान के लिए एक संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है, न्यायाधिकरण वायु और जल प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तथा जैव विविधता अधिनियम से जुड़े सभी मामलों का निपटारा करता है। नंबर 2, यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर संज्ञान ले सकता है। और नंबर 3, इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। पहला कौन सा था? पहला था कि न्यायाधिकरण वायु और जल प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम से जुड़े सभी पर्यावरणीय मामलों का निपटारा करता है। और दूसरा पॉइंट था कि यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर संज्ञान ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कि न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति के मामले जो को जन दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत देखता है। और दूसरा है, यह किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। हमारे को बताना है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे कि यह किसी भी मामले में स्वयं ज्ञान ले सकता है। हमारे को सही बताने थे, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये ले सकता है। ठीक है, और बाकी ऊपर फर्स्ट पॉइंट तो है ही कि न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति के मामले को जन दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, एनजीटी के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा। यह कथन है सत्य, असत्य, भ्रामक या कह नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एनजीटी निर्देशित किया जाएगा, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनजीटी को किसके समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एनजीटी को किसके समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? दीवानी न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे एनजीटी को सिविल कोर्ट के समान पावर प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि कोई व्यक्ति एक एनजीटी के आदेशों का अनुपालन नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकेगा। 3 वर्ष तक की जेल होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, ए अथवा दोनों होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही पार्ट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो, यानी कि ये सी ऑप्शन दिया गया है तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनी पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़ या 50 करोड़ रुपए तक। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कंपनी के ऊपर ये 25 करोड़ रुपए तक का चार्ज लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का क्या उद्देश्य है? हमारे को बताना है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन दिए हैं, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन करना, थर्ड है उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है उपयुक्त दोनों। कौन कौन से? कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्रदूषण नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन करना। स्टूडेंट्स आपको इन जो हमारे एनवायरमेंटल लॉ हैं इनके सन भी याद होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हो सकता है आपसे इन लॉ के सन के बारे में भी पूछ ले, जैसे कि आपसे कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये कब लागू हुआ, कब, कौन सा है? 1974 है, ये ध्यान रखेंगे। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ऐसे ही जो आपका वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? ये 1986 में। ऐसे इन सभी लोगों के आपको सन भी याद होने चाहिए। सन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।